अमेरिका के एक लेखक जेम्स विस्लर ने कहा था कि कलाकार को उसकी मेहनत के पैसे नहीं मिलते बल्कि उसकी दूरदृष्टि के पैसे मिलते हैं। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। फिलहाल मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मेरे इस तरफ आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये एक कलाकार की दूरदृष्टि है। एक ऐसी दूरदृष्टि जो इस कलाकार ने मूर्ति के ज़रिए दिखाई है कि किस तरीके से आने वाले समय में किसानों का हश्र होने वाला है, उसकी एक साफ साफ झलक आपके सामने है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ आगे दो किसान हैं और पीछे हल जोतते हुए ये किसान नज़र आ रहे हैं, खेत में हैं। और पीछे जो है ये तस्वीर है हिटलर की, जो हाथ में छड़ी लेकर इन किसानों को आगे बढ़ने को कह रहा है। इसके बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस कलाकृति को बनाने वाले ही बता पाएंगे कि उनके जहन में आखिर ऐसा क्या था जो इन्होंने इस मूर्ति को बनाया। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं वो इस मूर्ति के माध्यम से, और क्या वाकई में आने वाले वक्त में किसानों को ऐसा ही वो देखते हैं। ये सवाल है हमारा, इसी के साथ हम जुड़ेंगे। पहले आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम मुक्तिकांत बिस्वाल है। मैं उड़ीसा राउरकेला से आया हूँ। जी, मुक्तिकांत जी के बारे में पहले आपको बता दूं कि ये उड़ीसा से साइकिल चलाकर आ रहे हैं। मैं साइकिल दिखा देना चाहती हूँ यहाँ पर। इसी साइकिल को चलाकर ये उड़ीसा से आए हैं। 17 दिन लगे हैं इन्हें आने में और यहाँ आकर के इन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, इस कलाकृति को बनाया, और इसके ज़रिए क्या कहना चाहते हैं इन्हीं से जानते हैं। क्या संदेश देना चाहते थे आप इस मूर्ति के ज़रिए? देखिए, इस मूर्ति के माध्यम से मैं जो तीनों कानून हुआ लागू हुआ है सरकार की ओर से, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर मैं तीनों मूर्ति बनाया हूँ। 2 किसान, एक जो उद्योगपति है जिनके किसानों के कंधे में हल है और उद्योगपति के हाथ में जी हाँ छड़ी है। जो भविष्य में किसानों का जो हालत होने वाला है, अपने ही खेत में मजदूरी करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे, उसी को मैं मूर्ति के माध्यम से दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। जी, कितना दिन लगा आपको ये मूर्ति बनाने में? मूर्ति बनाने में मुझे 10 दिन लगा है, लेकिन ये इतना दिन नहीं लगना चाहिए। 2-4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऊपर में फ्लाईओवर के ऊपर में बना रहा था, वहाँ पे जब कंप्लीट कर दिया था तो किसी ने उसको तोड़ दिया था। तो फिर उसको बनाया, फिर किसी ने तोड़ दिया। 2 बार तोड़ने के बाद मूर्ति टूट चुकी जी हाँ, तोड़ने के बाद मैं इसको नीचे लाया, फिर यहाँ पे बनाने की कोशिश किया, इसको कंप्लीट किया यहाँ। अच्छा, तो ये आइडिया आपको उड़ीसा में ही आ गया था या यहाँ आकर के आपने सोचा कि कुछ अलग जी करके नहीं, दिखाते मैं यहाँ जब आके पहुँचा, यहाँ पे 4 दिन रुका यहाँ पर। यहाँ से मैं गया सिंघू बॉर्डर में कुछ दिन रुका, फिर वो टिकरी बॉर्डर गया। टिकरी बॉर्डर से जब यहाँ आके पहुँचा, देखा कि किसान अपने अपने तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सरकार को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दूसरे किसानों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ प्रयास करना चाहिए अपनी ओर से, क्योंकि मैं एक मूर्तिकार हूँ, मूर्ति बनाने का काम है। तो मैं सोचा कि मूर्ति के माध्यम से लोगों को समझाया जा सकता है और अच्छे तरीके से सरकार को भी एक मैसेज दिया जा सकता है। तो मैं मूर्ति का काम शुरू करने के लिए सोचा। फिर यहाँ पे एक संगठन है AIKKMS, मैं उनसे बात किया। उनसे जब बात किया, मैं बोला कि उनसे इस तरह से मूर्ति बनाना चाहता हूँ, कुछ सामान चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए मुझे। तो उन्होंने कुछ चीज़ ला के दिया, और जो मिट्टी चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो इसलिए रोड के किनारे से मुझे मिट्टी ला के यहाँ पे काम शुरू यानी करना। मिट्टी खोदनी पड़ी होगी आपको? नहीं, मिट्टी खोदना नहीं पड़ा। जो मिट्टी चाहिए वो मिट्टी नहीं मिला। यही रोड के किनारे में जो मिट्टी पड़ा हुआ था, उसी से काम करना पड़ा। उससे करना पड़ा। तो जी। उससे तो कुछ तो टेक्सचर में डिफरेंस शायद आया होगा। जो शेप देना चाहता था मैं, वो नहीं हो पाया। अगर वो मिट्टी मिल जाता तो इससे अच्छा बन सकता था। नहीं, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है और जो संदेश देना चाहते थे आप वो बिल्कुल क्लियर है। जिस तरीके से आपने इसको ड्रेसअप किया है और वो तमाम चीज़ें जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरा सवाल आपसे एक और है कि आप जब यहाँ पर उड़ीसा से आए थे यहाँ पर और आपने सोचा कि आपको ये मूर्ति ड्रॉ करनी है, उसके पहले आपने किसान आंदोलन में जो कुछ देखा उसको देख कर के आपको कैसा लगा, कि क्या लगा कि ये बनाना वर्थफुल होगा? हाँ बिल्कुल, मैं तो आपको बोला ना, मैं जब तीनों जगह में गया, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जब वहाँ से रिटर्न आया यहाँ, तो मुझे लगा कि जो लोगों का जो आंदोलन को आगे बढ़ाने की जो जज्बा है वो अभी तक कायम है, अभी तक कहीं भी थोड़ा सा कम नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि इनके साथ देना चाहिए और कुछ आगे लोगों को जोड़ना चाहिए इस मूर्ति की। अगर मैं मूर्ति बनाता हूँ तो शायद कहीं ना कहीं कुछ जो किसान घर में बैठे हुए हैं वो भी जोड़ने लगेंगे, और देश को एक अच्छा संदेश जाएगा, सरकार को एक मैसेज जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या। अगर ये कानून रिटर्न नहीं किया गया तो किसानों का हालत फ्यूचर में क्या होने वाला है।
मेरा एक और सवाल है आपसे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मूर्ति को बनाने में, चलिए आपने जो बताया 10 दिन का वक्त लगा, इसके पहले आपने कितनी मूर्तियाँ बनाई हैं, क्या बनाते थे आप? क्योंकि मुझे लगता है किसानों की ऐसी मूर्ति पहली बार बनाई होगी जी हाँ, मैं आपने। पहली बार बनाया इसके हूँ। पहले क्या बनाते थे? इससे पहले मैं जो पूजा का मूर्ति होता है, गणेश होता है, अच्छा, सरस्वती अच्छा। होता है, जो उस दुर्गा मतलब माता का। देवी देवताओं की जी हाँ। मूर्तियाँ बनाते थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि अन्नदाता की मूर्ति बनाई है जी। इन्होंने। ठीक है, ये बताएं कि इसमें क्या कुछ इस्तेमाल किया है आपने, कौन-कौन सी चीज़ें हैं? इसमें बांस और कील, सुतली होता है, और जो पुआल होता है उसमें उस और मिट्टी सब मिला के बनाया इन गया है। सारों को मिला जी करके हाँ। आपने बनाया है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सरकार को मैं इस एक मतलब निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है, जो कानून वापस करने के लिए जो किसान मांग कर रही है, उसको जल्द से जल्द वापस करना चाहिए और एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन जितना आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं देश का जो इमेज है वो दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। सरकार का भी नुकसान होगा, यहाँ पे किसानों का भी नुकसान है, सरकार का भी है। तो इस कानून को वापस करना चाहिए और ये आंदोलन को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। उड़ीसा से आ रहे हैं आप, मैं उड़ीसा के बारे में जानना चाहती हूँ, वहाँ के किसानों का क्या सोचना है, वहाँ के किसानों की क्या स्थिति है, इस कानून के बारे में वो क्या सोचते हैं? वहाँ का किसान देखिए, वहाँ पे जो किसान जो नेता रहते हैं, जो लीड करने वाले लीडर रहते हैं, वो नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ के लीडर का जो कमी है, इसीलिए किसान इतने जो यहाँ जैसे किसान आते एकजुट नहीं हो पा रहे, इसीलिए किसान आते हैं यहाँ पर। कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो मैसेज जाता है, जो यहाँ के जो संगठन है, किसान संगठन, जो भी मैसेज उड़ीसा को भेजते हैं या बाकी राज्यों को भेजते हैं, उड़ीसा उसको जिस हिसाब से इनके जो आदेश रहता है उसको फॉलो करता है उड़ीसा का किसान। और उड़ीसा का जो किसान है, वहाँ का हालत बहुत ख़राब है। यहाँ तो बहुत, मैं देखा तो यहाँ का किसानों का हालत बहुत अच्छा है, लेकिन इससे बहुत ख़राब स्थिति है उड़ीसा में। यहाँ तो लड़के लोग एमएसपी लेते हैं, लेकिन हम लोग का उड़ीसा का किसानों को एमएसपी मिलता नहीं है। और एक बात है, ये कानून आने का बाद, जब से ये कानून लागू हुआ है, जो तीसरा कानून है, जो संशोधन हुआ है, जो खाद्य सामग्री है उसको जो छूट दिया गया है, उसके वजह से आज उड़ीसा में प्याज और आलू का भाव 60 रुपये से 70 रुपया किलो बिक रहा है। लेकिन मैं यहाँ से जानने के लिए मिला कि प्याज खेत से 6 रुपया 7 रुपया खरीदा जा रहा है, लेकिन आपको इसके पहले नहीं पता था? नहीं पता था। मैं सोचता था कि शायद ज़्यादा होगा। 5 रुपया 6 रुपया में बिक रहा है प्याज यहाँ पर। हम लोग उड़ीसा में 60 रुपया 70 रुपया प्याज हम लोग खरीद के खा रहे हैं। तो ये स्थिति आज हम लोग का है, उड़ीसा वालों का। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो शायद इससे भी और ख़राब स्थिति हो सकता है। आप इसके पहले मूर्ति का ही काम हमेशा से किया आपने? मूर्ति का ही किया आपने। अच्छा, ये बताइए कि उड़ीसा में अभी फ़िलहाल, जैसे कि आपने बताया कि किसानों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो उड़ीसा के किसान क्या इस तरह के आंदोलन में आना चाहते हैं या फिर आए हैं इसके पहले? हाँ, आए हैं। मुझे जितना जानकारी है, बहुत सारे किसान यहाँ पे आए हैं और यहाँ से रिटर्न भी गए हैं। अपना काम जो है उसको करने के लिए यहाँ से गए हैं। और उड़ीसा का किसान, जितना मुझे जानकारी है, पूरा इस आंदोलन के साथ खड़ा है, इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है। और उड़ीसा के जो आम लोग हैं वो भी इस आंदोलन को समर्थन करते हैं। और उड़ीसा के जो अभी के जो सरकार है, जो बीजेडी का सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं समर्थन करती है। लेकिन जो अभी का जो गवर्नमेंट है, जो मोदी जी का सरकार है, वो सीबीआई का जो डर दिखाती है ना, उसी की वजह से कहीं ना कहीं चुप बैठे हैं। नहीं तो वो लोग भी इस आंदोलन को खुल के आपका कोई कृषि बैकग्राउंड है क्या? मतलब फैमिली में किसी ने किसान? नहीं जी, नहीं। मैं किसान ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इन्होंने ये जो मूर्ति बनाई है, ये एक ऐसा व्यक्ति ही सोच सकता है जो कृषि बैकग्राउंड से है, क्यों? ताकि उसे स्थिति जो है वो पता है किसानों। मैं किसानों का किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इनसे डायरेक्ट नहीं हूँ तो इनडायरेक्टली मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि ये अगर है तो शायद देश के हर नागरिक को खाने के लिए मिल रहा है। तो जो नाराज है ना, जय जवान जय किसान, मुझे लगता है कि जय किसान जय जवान बाद में आना चाहिए। क्योंकि बॉर्डर में अगर सैनिक खड़ा है तो खाना अगर मिल रहा है इसीलिए खड़ा है। दुनिया का कोई भी जो सैनिक है वो भूखा पेट वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए तो हमें तो किसानों के साथ रहना ही चाहिए। हर नागरिक का ये पहला दायित्व है, वो किसानों के साथ खड़ा। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से पहले यहाँ पे ये दिखा देना चाहती हूँ। इस तस्वीर को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इनके अनुसार, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, उनके अनुसार किसानों की आने वाली स्थिति कुछ इसी तरह की हो जाने वाली है अगर ये तीनों काले कानूनों को लगाया जाता है, जैसा कि किसान कह रहे हैं। और
एक सवाल मेरा आपसे रह गया है कि किसानों के इस आंदोलन में आकर के आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, और किसानों को देख करके आपको क्या लगता है कि अभी ये आंदोलन कितना पुख्ता है, कितने दिन तक और चलना चाहिए, और क्या जो है आउटकम इसका निकलने वाला है? देखिए, मैं रोज़ किसानों से बात करता हूँ, बहुत सारे किसान भाई लोग आते हैं मेरे से मिलने के लिए, मैं भी उनसे मिलने जाता हूँ। तो मुझे तो मैं हर किसान भाइयों से बोलता हूँ कि ये जो आपका जो आंदोलन चल रहा है उसको कभी भी वापस मत लीजिए, क्योंकि इतने लोगों का जान चला गया यहाँ पर, और इतने कुछ होने के बाद में बदनामी भी हुआ, बहुत सारे कुछ बोले हैं जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं। तो इसको आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए जब तक ये बिल वापस नहीं होता है। और रहा सरकार की बात है, सरकार को तो मान लेना चाहिए, क्योंकि आगे उसका ही जो अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर ये कानून वापस नहीं किया गया। जो घमंड है ना, वो घमंड उतर जाएगा कहीं ना कहीं।